बड़ी खबर आ रही है, बड़ी सियासी खबर है। सपा सुभाषपा गठबंधन टूट गया है। पत्र भेजकर यह कह दिया गया कि आपको बीजेपी में ज्यादा सम्मान मिलेगा, इसलिए आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये इस बीच की बड़ी खबर है। और समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर उनकी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है। एक चिट्ठी भेज दी गई है ओपी राजभर को और ये कहा गया है कि बीजेपी में आपको ज्यादा सम्मान मिलेगा, इसलिए आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यूपी की सियासत से इस बीच की सबसे बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का गठबंधन अब औपचारिक रूप से टूट गया है। हालांकि चीजें गड़बड़ चल रही थी चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है और एक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें साफ तौर से लिख दिया गया है ओपी राजभर के लिए कि आपको ज्यादा सम्मान भाजपा के अंदर मिलेगा, इसलिए आप वहां ही चले जाइए। और ये मामला तब और गरमाया था जब उन्हें वाइस श्रेणी की सिक्योरिटी दे दी गई थी। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, क्या कुछ चिट्ठी में लिखा गया है? देखिए, बिल्कुल इसी बात का इंतजार हो रहा था और इंतजार ये था कि कौन पहल करेगा, गठबंधन तोड़ने की तरफ से कौन औपचारिक रूप से ऐलान करेगा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो चिट्ठी आज जारी की, चिट्ठी भेजी है ओम प्रकाश राजभर को भी भेजी है और शिवपाल यादव को भी चिट्ठी भेजी है। शिवपाल यादव को तो सिर्फ एक लाइन की चिट्ठी भेजी गई है। पार्टी के जो हम सचिव हैं उनकी तरफ से दस्तखत है, लिखा हुआ है क्या कार्यालय ज्ञापन, और उसमें ये लिखा है कि शिवपाल जी, लगता है कि आपको कहीं और सम्मान ज्यादा मिलेगा, इसलिए आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि शिवपाल यादव ने तो पहले इस बात को कह दिया था कि किस तरीके के संबंध है, पार्टी में क्या स्थिति उनकी है। द्रौपदी मुर्मू के डिनर में जब वो गए थे तभी सारी चीजें क्लियर थी, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कोई भी बात नहीं कही गई थी। आज ये पत्र जारी हो गया है, मतलब समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से शिवपाल यादव को फ्री कर दिया है। अब बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर, बिल्कुल अनुभव, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। अरुण राजभर जुड़ गए। अरुण जी, जिस तरीके से ये चिट्ठी सामने आई है, आप लोग इंतजार भी कर रहे थे सपा के स्टैंड का, अब इस चिट्ठी के बाद क्या कहना है आपका? अरुण जी, सुन पा रहे हैं क्या? तो अरुण राजभर जी, सुन पा रहे हैं क्या? आवाज आ रही है आपको? अरुण जी संपर्क करेंगे। अनुभव लगातार हमारे साथ बने हैं। अनुभव, जो चिट्ठी लिखी गई है और क्या क्या बातें कही गई हैं? एक तो ये लिख दिया गया कि भाजपा में आपको ज्यादा सम्मान मिलेगा, आप स्वतंत्र है जाने के लिए, इसके अलावा भी कुछ लिखा गया है क्या? और हमारे साथ सपा प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, चिट्ठी आपकी तरफ से चली गई है ओपी राजभर को कि आपको बीजेपी में ज्यादा सम्मान मिलेगा, तो ये क्या मान लिया जाए कि औपचारिक तौर से गठबंधन सपा और सुभाषपा का खत्म होता है आज से? हेलो जी अनुराग जी, क्या आज से औपचारिक रूप से सपा और सुभाषपा का गठबंधन खत्म माना जाए इस चिट्ठी के बाद? देखिए, मैंने आपको बोला कि जो राजभर जी हैं जी, वो उन शारीरिक रूप से तो वो अपने आप को वंचित बताते हैं, दोषित बताते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मा जो है जी, वो सत्ता पक्ष की रहती है। अब आत्मा जो कहती है वो शरीर उसके हिसाब से हिलता डुलता है। दिक्कत तो ये है, जब सत्ता पक्ष की आत्मा किसी के अंदर चली जाए तब तो आत्मा तो ऐसे निकलती नहीं है। आत्मा तो झाड़ फूक ही निकाली जा सकती है, ऐसे तो आत्मा कहाँ निकलती है। तो उनके अंदर शरीर से तो वो अपने आप को बताते हैं कि मैं बड़ा संघर्षशील हूँ, मैं रोड पे रहता हूँ, पता नहीं कहाँ रहते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं। लेकिन उनके अंदर आत्मा जो है वो सत्ता की चली जाती है, और सत्ता की आत्मा आपको पता ही है कैसे झकझोरती है शरीर को। तो इसलिए वो थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको, झकझोरे हुए हैं, सत्ता की आत्मा उनके अंदर घुस गई है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? जी बिल्कुल। अब अनुराग जी, क्या मानते हैं कि ये गठबंधन जब टूट गया है तो 2024 की लड़ाई आपके लिए ज्यादा आसान होगी? क्योंकि जो आप लोगों की रिपोर्ट आई थी चुनाव के बाद, जो इंटरनल जांच होती है, उसमें ये भी आया था कि अपने लोगों ने ज्यादा नुकसान किया सपा का। मैं कह तो रहा हूँ कि ऐसे लोग जो दूसरों के इशारे पे आते हैं, दूसरों के कहने पे आते हैं, जिनके अंदर में कोई जनता की सेवा की भावना नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख के लिए आते हैं, जिनको विचारधारा नहीं होती, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, जिनकी विचारधारा सिर्फ ये है कि सत्ता कैसे मिल जाए, कैसे मलाई खाने को मिल जाए, कहाँ मलाई मिल जाए। इसलिए कहते हैं ना,
ये शारीरिक रूप से तो अपने आप को बताते हैं कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं और हम शोषितों के लिए काम करना चाहते हैं। आत्मा इनकी लेकिन सत्ता के साथ रहती है, तो इनके अंदर आत्मा दूसरी घुस जाती है, इसलिए कभी किसी का भला नहीं कर सकते। जिसकी आत्मा अगर सत्ता की रहेगी वो किसी की मदद नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ सत्ता के साथ ही जाएगा। तो क्या अनुराग जी, ये जो वाइस सिक्योरिटी सुरक्षा मिली उसके बाद आप लोग ज्यादा कंफर्म हो गए कि ये जो आत्मा है वाकई सत्ता के साथ ही है? नहीं, वो आत्मा कई दिनों से आप देखने लो तो शरीर को उनके झकझोर रही थी, तो जो शारीरिक रूप से उनके जो झंझनाहट दिखाई पड़ रही थी आपको, हर बात पे कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं जी। ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो एसी में खड़े होकर एसी की बातें कर रहे हैं। तो आत्मा के अंदर आने से ऐसा होता है ना कि आप एसी कमरे में बैठे हैं और एसी की बात कर रहे हैं कमरे की, इसके मतलब कि आपके अंदर आत्मा दूसरी घुस गई है, आपको पता नहीं चल रहा आप बोल क्या रहे हो। आप एसी कार में बैठे हो और फिर बात कर रहे हो कि नहीं हम तो जमीन पे हैं और हम यहाँ पे हैं, ऐसा तो नहीं खुली जीप में चलते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं छप्पर अप्पर डाल के रहते हैं क्या कहीं? आप तो आपके कैमरामैन गए होंगे कहीं, ऐसा आपने देखा कि छप्पर अप्पर कहीं मड़ैया वड़ैया उन्होंने डाली हो? कहीं मड़ैया डाल के तो रहते नहीं है। उनके घर में एसी लगे हैं कि नहीं लगे? आप बता दीजिए, मैं गलत कह रहा हूँ तो वो जब किसी के अंदर आत्मा ऐसी चली जाए, सत्ता की आत्मा चली जाए, तो वो शारीरिक रूप से परेशान रहता है और मानसिक रूप से भी रहता है, तो वो हमेशा ऐसी परेशान रहेंगे वो, क्योंकि उनको हमेशा सत्ता के साथ जाना है। फिर वहाँ नहीं कुछ सत्ता की भलाई मिलेगी तो फिर कुछ आत्मा परेशान हो जाएगी, फिर आत्मा झकझोरने लगेगी उनको। भाई वो तो सिर्फ मलाई और सत्ता के लिए चाहिए, कहीं भी उनको मलाई और सत्ता चाहिए, फिर आत्मा झकझोरेगी, फिर कुछ बोलना शुरू कर देंगे। तो उनकी आत्मा बहुत ही विचित्र है, तो उनके शरीर और आत्मा का कोई तालमेल नहीं है जी, दोनों की भाषाएं अलग हैं। बिल्कुल, भाषाएं अलग चल रही हैं। और अनुराग जी, जिस तरीके से ये तमाम सिलसिला चल रहा था, आरोपों का, प्रत्यारोपों का, बहुत सारी चीज़ें ओपी राजभर ने कही, क्या आप मानते हैं कि ये एक सही कदम हो गया? क्योंकि आगे रणनीति बेहतर बनानी है तो कम से कम वही लोग रहे जो पूरी तरीके से निष्ठावान है पार्टी के लिए। और कुछ जाते जाते संदेश देना चाहेंगे राजभर जी को आप लोग? देखिए, समाजवादी विचारधारा की पार्टी है, जब से समाजवादी बनी है ना जाने कितने लोग आए, ना जाने कितने लोग स्वार्थ के लिए जुड़े और चले गए, लेकिन पार्टी वहीं की वहीं है। जो संगठित लोग हैं, जो पार्टी के समर्पित लोग हैं, उनमें से ना कोई। बिल्कुल, अनुराग जी हमारे साथ बने रहिए। अरविंद राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए, सुभाषपा नेता। अरविंद जी, चिट्ठी आ गई है और ये लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है, आपने उस पार्टी को मजबूत करने का काम किया, इसलिए आप लोग स्वतंत्र हैं वहां जाने के लिए। क्या कहेंगे इस चिट्ठी के बाद? धन्यवाद है समाजवादी पार्टी का, और मैं बधाई भी दूंगा। निर्णय बड़ा लेट लिया गया और सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, स्वतंत्र विचारधारा से कार्य करती है जी। और हमेशा से वंचित वर्गों की लड़ाई लड़ती रही है। और हम तो हमेशा अपने न्याय पर, हम अपने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर हमेशा बात करते रहते हैं, समस्त वंचितों के हक हिस्साधिकार के लिए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के हिस्साधिकार के लिए, उनके न्याय के लिए जी। तो ये आज का जो निर्णय हुआ है, हम लोग तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि जल्दी से उधर से रिपोर्ट को उठावे, हम लोग अपने काम पर लगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, उनके साथ मिल करके रह करके बहुत अनुभव प्राप्त हुआ। जब निर्णय राजभर साहब हो गया था तो फिर आप समाजवादी पार्टी का इंतजार क्यों कर रहे थे? निर्णय तो आप लोग भी ले सकते थे। अब देखिए, उन्होंने आरोप लगा के गठबंधन तोड़ दिया। हमारे गठबंधन के बड़े पार्टी के लोग हैं, जब तक बड़ा भाई ना कह दे तब तक छोटे भाई को कहने का अधिकार नहीं बनता। तो क्या बड़े भाई की बात मान रहे हैं आप? बड़े भाई ने यह भी कहा है कि आप लोगों ने गठबंधन उनके साथ किया और मजबूत भारतीय जनता पार्टी को किया। ये देखिए, गलत, ये गलत आरोप हैं। और मेरे हिसाब से अगर ऐसा हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग 6-7 जनपदों से 0 नहीं करते और 47 सीट से समाजवादी को बढ़ा के 125 सीट नहीं ले जाते। वो खुद अपने उसमें गिरेबान में झांक करके देखें और खुद अपने स्तर को देखें कि नहीं, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करने के बाद क्या रिजल्ट आया, क्या रिस्पॉन्स रहा है। जब बयार बह रही थी, वो बयार कहीं ना कहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी अगर उसको सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलते, अपने समस्त कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक लगाते, तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार होती। उनके साथ रहने पर बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए, बहुत अच्छी चीजें भी हम लोगों को प्राप्त हुई। इसलिए मैं बधाई देता हूं समाजवादी के समस्त कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को, उनके शीर्ष नेतृत्व को। तो उनके साथ रह करके हम लोग को बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त हुआ है। बाकी अब
हमारी पार्टी का निर्णय, हमारी पार्टी हमेशा वंचितों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के और अरविंद जी, नौजवानों अब के हक आगे के की अधिकार राह बात क्या करती है? लड़ती किसके पास जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ये तय कर लिया है क्या आप लोगों ने? हमें किसी के पास जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सक्षम है। हमेशा से 2002 से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ाई लड़ती रही है और आने वाले समयों में भी लगातार लड़ती रहेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्वतंत्र विचारधारा की पार्टी है। हमेशा से पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों, नौजवानों की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। डंके की चोट पर लड़ाई लड़ते रहेंगे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने संगठन को ग्रास लेवल तक मजबूत करती रहेगी। जी बिल्कुल। लेकिन अरविंद जी, एक सवाल अभी सपा प्रवक्ता जुड़े थे, उन्होंने भी पूछा कि राजभर साहब तो अखिलेश जी को ये कहते रहे कि आप एसी से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन राजभर साहब को भी बताना चाहिए कि वो किस छप्पर में रहते हैं, उनके घर में भी तो एसी है। देखिए, यही जो बात है ना कि समाजवादी पार्टी को कोई बात डायरेक्ट समझ में नहीं आती है। उनको, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आज फिर कह रहा हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के ग्रॉस लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उनका यही सुझाव और सलाह है कि अखिलेश जी के साथ रहने वाले जितने लोग हैं वो एसी से निकल करके गांव में आवे कि गांव में किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, कैसे लड़ाई लड़ते हैं, कैसे मार खाते हैं, कैसे लाठी खाते हैं, फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं। इसकी चिंता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को कुछ नहीं पता है। यही बात समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हम लोगों के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी तक पहुंचाने का प्रयास करवाए थे। वही बात हम लोगों ने कह दिया है कि निचले स्तर पर उन समस्त लोगों को भेजने की आवश्यकता है जो कभी एमएलसी बन करके बैठे हुए थे, कभी राज्यसभा बन के बैठे थे, कभी मंत्री बन के बैठे रहते थे, एसी का मजा लेते थे। ऐसे लोग जिस दिन गाँव में जाके कैडर करना चालू कर देंगे, कार्यकर्ताओं के दुख दर्द को समझने लेंगे, उस दिन को एसी। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण, हमारे साथ आप बन रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।